हार्दिक स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पार्ट 1 था, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पार्ट 2 है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्या है, और ये लास्ट पार्ट है, उम्मीद है समझ में आ जाएगा पूरा। चलो शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं फिर से वही बात करूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और हमने क्या बताया था कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है जिसका वेरिएबल वन वेरिएबल का कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, जिसका वेरिएबल कितना है, केवल एक है। जैसे कि इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसीलिए हम बड़ा बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। उसका हाईएस्ट पावर जो है 2n डिग्री 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। मैंने तुमसे बोला कि चलो एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, जैसे कि 4x² प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? मतलब सॉल्व तो कर सकते हैं, वो हायर लेवल पे इसका मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन अभी हम लोग जो क्लास 10 में उसके हिसाब से क्या ये सॉल्व किया जा सकता है? इसको किया जा सकता है ना। चलो सॉल्व करते हैं। क्या है देखो तो 4x² इज इक्वल्स टू -5, 5 उधर चला गया -5, तो x² इक्वल्स टू क्या हो गया -5/4, तो x क्या हो गया √5/4। ये इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। हमको सॉल्व करने के मतलब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रियल आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, रियल आएगा, हमेशा रियल है। कोई एक x है, कोई भी एक x मान लो कि देखो x² क्या है -2/5, x² क्या है -2/5 मान लो। तो x मतलब केवल x, मतलब ऐसा कोई x बताओ जिसका स्क्वायर करेंगे -2/5, ऐसा नहीं आएगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि x² -2/5 आया है, मतलब x का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर किए हैं तो -2/5 आया है। तो x का वैल्यू बताओ, नहीं बता सकते, वो एक इमेजिनरी आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं रियल नंबर का। तो इस तरह के इक्वेशन को, मतलब कुछ इक्वेशन और भी दिया हुआ है, या इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आओ जैसे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस bx प्लस c, इसको हम क्या करेंगे ना, एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक ऐसा फॉर्म x प्लस p का होल स्क्वायर माइनस क्यूब का स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कोई भी इक्वेशन को, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व क्या करना, ठीक है। जैसे कि एक इक्वेशन हम लिए x² प्लस 6x प्लस 5, x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम क्या करने वाले जरा ध्यान से देखना है। x² प्लस 2 × 3 × x प्लस 3 का स्क्वायर 9, जब +9 दिए हैं तो एक -9 भी देना पड़ेगा, और +5 इक्वल्स टू 0। हम लोग क्लास 8 में या 7 में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन कभी कभी तुमको इक्वेशन दे देता है और उसको तुम कन्वर्ट करना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में। ये क्लास 8-9 में हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर में पढ़े थे। क्लास 9 का फैक्टराइजेशन चैप्टर किताब निकालोगे और उसको देखोगे, उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन को दिया हुआ है सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, क्लास 9 का। तो ये इक्वेशन दिया हुआ था, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मज़ा नहीं आया है ना। अभी मैं सिखा रहा हूँ, बाद में गजब का बात बोलूँगा, ठीक है। देखो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये देखो ये क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और गौर करो तो, और -9 प्लस 5 क्या होगा, -4 होगा। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हो गया। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-√4, यानी कि +-2, यानी x प्लस 3 एक बार +2 लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू -2 लेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। ये जो मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम इस फॉर्म में, यानी मेथड ऑफ स्क्वायर जो हम बोले, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर बोले, उसके उस फॉर्मूला के तहत तुम इसको इस फॉर्म में लाओगे और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, x के वैल्यू निकलेगा। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर।
एक और क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इस फॉर्म में देखो, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में लेकर के आया, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था, इसको मैंने इस फॉर्म में लेकर के आया, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ए स्क्वायर। एक और क्वेश्चन को देखो, ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसे कि 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर + x - 10 = 0। यहाँ 3 है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, हमको 3 को एलिमिनेट करना, निकालना है, 3 निकाल लो, कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, x स्क्वायर + 1/3x - 10/3 = 0। ठीक है, इसके बाद क्या जाएगा, x स्क्वायर + 1/3x - 10/3 = 0। x स्क्वायर + 2 × 1/2 × 1/3 × x प्लस 1 बाई, देखो 2 × 3 क्या होगा, 6 हो गया, तो 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 माइनस 10/3 = 0। इसको हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, x + 1/6 का होल स्क्वायर में आ गया, और इसको अगर हम लोग देखो 1/6 का होल स्क्वायर दिए तो 1/6 का होल स्क्वायर माइनस में भी देना पड़ेगा, तो 1/6 इसका क्या होगा, 36 माइनस 10/3 = 0। x + 1/6 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस -1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120, यानी कि x + 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 120 और 121, 121 11/6 का होल स्क्वायर। देखो मैंने फिर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ए स्क्वायर। तुम लोग बोले का बकवास काम कर रहा है ये, तुम भी लोग बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए, हालांकि क्लास 9 का है ये तरीका, मैंने बताया, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है। चलो और आगे बढ़ते हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, जैसे देखो इसी तरह से जब हम बहुत सारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीका से, हम लोग एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए और फिर वहाँ से हमने एक से वैल्यू निकाल लिया। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। वो लोग भी बोले कितने बार बोलेंगे इस बात को, ठीक है, चलो कॉमन ले लो यहाँ से x² + b/a × x + c/a। तुम लोग को मन में प्रश्न आएगा क्या, इसको भी कन्वर्ट करेंगे आप उसमें, हाँ बिल्कुल, इसको भी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर में ले जाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर में ले जाएंगे इसको। देखो x² + b/a × x + c/a = 0। देखो ये क्या होता है, a² + 2 × a × b + b², तो हम लोग लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, यही ना, इसको इधर ले जाए, इसको यहाँ से इधर ले जाए, बात तो एक ही है। यहाँ है x² + 2, a की जगह पे क्या है x, इंटू b की जगह पे क्या है b/a, प्लस b का स्क्वायर यानी कि b/a का होल स्क्वायर। ये प्लस b/a का होल स्क्वायर ये अपने मन से दिए हैं तो एक सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये क्या है प्लस c/a, तो ये क्या हो जाएगा x + b/a का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने यहाँ बताया a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b² + c/a, x + b/a का होल स्क्वायर। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो a² - b² - ac + ac = 0, यानी x + b/a का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, b² - ac/a², ठीक है। अब देखो x + b/a का होल स्क्वायर, माइनस उठा के उधर लेके चले जाओ, तो b², नहीं एक गड़बड़ कर रहे हैं हम, एक गड़बड़ कर रहे हैं। देखो ये 2 दिए हैं ना, तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4a² 4a², 4ac 4ac 4a², ठीक है। इसको उठा के उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, b², तो यहाँ पे माइनस होगा ना, हम माइनस दिए भी थे, -4ac/4a², तो x + b/a का होल स्क्वायर = क्या हो गया, b² - 4ac/4a का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, b² - 4ac/2a, 2a 4a का a² का होल स्क्वायर क्या आएगा, 2a आएगा, b² - 4ac, यानी x = क्या आ जाएगा, x = b/a उधर चला जाएगा तो -b/a ± √b² - 4ac/2a।
जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तक जो हम लोग 15 मिनट या 10 मिनट का क्लास का जो लेक्चर देख रहे थे हम लोग, या मैं तुम लोगों को बहुत फास्ट में बोल रहा था, जानबूझ के बोल रहा था, समझा भी नहीं रहा था, क्योंकि मेरा पता है मेरा मेन फोकस क्या था, सारा अभी हम लोग जो पीछे जो किए और अभी जो मैंने इसके साथ जो किया यही लाने का था। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करने का तरीका जो होता है, जो दिए थे उनका नाम था सिद्धाचार्य। ये सिद्धाचार्य का फॉर्मूला है, मेन काम था मेरा सिद्धाचार्य का फॉर्मूला तुम लोग का ला के सामने रखना, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया ये। तुम लोग को अब तक जो 15 मिनट क्लास में बस यही याद करना था, बस ये याद करना है। यानी कि क्या सीखे हम लोगों ने, हम लोग क्या सीखे, अगर x का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे दो वैल्यू आएगा। एक आएगा क्या, देखो यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस है, यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक बार माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखो एक ये रूट हुआ, एक ये रूट हुआ। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दो वैल्यू आता है x का, एक ये वैल्यू आया, एक ये वैल्यू आया। हम लोग पीछे जो 10 मिनट 15 मिनट क्लास कर रहे थे, बस तुम लोग को सिखा रहे थे, ठीक है, कि सीधा आचार्य का फॉर्मूला कैसे आया, तो ऐसे आया, ठीक है। चलो अब इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, और देखो, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। मैंने इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया था, और इसको तुम लोग को मैं एक और तरीका जो तुम लोग शुरू से सीखे हो, क्या एक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके इसको निकाल सकते हो तुम लोग, ठीक है। 6x प्लस 5 नहीं, 6x प्लस ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कुछ शायद, 3x प्लस 2, जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तुमको सॉल्व करना है। तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तुम लोग फैक्टराइजेशन, ये क्या मेथड बोले अभी कुछ देर पहले हम, नहीं हाँ, अरे नहीं, अरे अभी कुछ देर पहले बोले भूल रहे, जो भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो इसको, एक बहुत पहले हम लोग सीखे थे। और एक मेथड क्या है, अभी सीधा आचार्य का फॉर्मूला। सीधा आचार्य का फॉर्मूला क्या बोलता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तुमको सॉल्व करने के लिए बोला, ये हालांकि सॉल्व नहीं होगा, तुम इसके जगह पे अगर लेना चाहो तो जैसे देखते हैं कुछ और लेते हैं, नहीं सॉल्व हो जाएगा ये वाला, हाँ सॉल्व तो हो जाएगा। देखो इसको क्या करोगे, जब भी ये दिया हुआ है तुम इसको कंपेयर करो किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a के वैल्यू क्या आ गया 1, b के वैल्यू क्या आ गया 6, c के वैल्यू क्या आ गया, c के वैल्यू क्या आ गया 5। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, इसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, कंपेयर करके a b c के वैल्यू निकाल दिया। और अभी हमने तुमको सीधा आचार्य का फॉर्मूला बताया, क्या बताया, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b क्या था, क्या है 6 है, तो b की जगह पुट कर दो, b क्या है 6 है, a क्या है 1 है, और c क्या है 5 बाई 2a, a कितना है 1, यानी कि माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 5 इंटू 4 20 बाई 2, तो क्या हो गया माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 20 क्या हो गया 16 बाई 2, यानी क्या आ गया माइनस 6 प्लस माइनस 4 बाई 2, यानी कि माइनस 6 प्लस 4 बाई 2 और माइनस 6 माइनस 4 बाई 2, बाकी तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तुम लोग बोलोगे इसको हम लोग पहले भी तो सॉल्व करते थे, बहुत ही आसान मेथड से सॉल्व कर ही लेते थे, सीधा आचार्य का फॉर्मूला क्या ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। कुछ सवाल जो सॉल्व, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व नहीं होता है, तो हम लोग इस मेथड यानी सीधा आचार्य का मेथड से सॉल्व करते हैं। आदमी थे, रिस्पेक्ट से बात करो, सीधा आचार्य बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी हैं, उन्होंने बहुत खोज थे, वो बहुत ही मैथ में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके ऊपर कभी वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। तो सीधा आचार्य का फॉर्मूला यही है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तुमको याद करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, बहुत सारा क्वेश्चन से सॉल्व होगा, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे आगे। अभी हम लोग जो अभी एक्सरसाइज करेंगे 1.41, उसके बाद करेंगे 1.5, सब काम आएगा, CBC भी बनेगा 1.4 1.5 एग्जाम में आता भी है। तो यही है सीधा आचार्य का फॉर्मूला, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, आओ। अब देखो एक पेज 22 है, ठीक है, पेज 22 एक्सरसाइज है 1.4, ठीक है, 1 का 3 क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है,
1 का 3 क्वेश्चन बना। ध्यान से देखो, फोकस यहाँ पे होना चाहिए, तुम लोग को फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाई अप्लाइंग सीधा आचार्य फॉर्मूला इन द इक्वेशन 5x² प्लस 2x माइनस 7, क्या दिया हुआ है 5x² प्लस 2x माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया है कि x इक्वल्स टू क्या आया k प्लस माइनस 12/10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इससे पहले मैं बहुत रॉकेट की तरह बढ़ रहा था, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह, और अब हम लोकल ट्रेन की तरह चलेंगे हम लोग, क्योंकि मैं समझाऊंगा हर एक क्वेश्चन को। वो तो फॉर्मूला हमको लाना था, इसीलिए मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा था, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है, चाप मत लो, बिल्कुल नहीं आता है प्रूफ। तो तुमको यहाँ से k के वैल्यू निकालना है, ठीक है, k की वैल्यू निकालना है। तो देखो ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी जो मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैं बहुत ही क्या बोलते हैं डिटेल में बता रहा हूँ, जैसे कि इसको कंपेयर करें किससे, a² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। हर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को कंपेयर करोगे इससे। तुम लोग बोलोगे हम नहीं करेंगे, हमें आता है, मत करो, एग्जाम में टाइम बचेगा। तुम डायरेक्ट देखो, यहाँ a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -7। c की वैल्यू -7, ध्यान रहे बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, c की वैल्यू सिर्फ 7 लिखते हैं, नहीं -7 होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगा 5, b की वैल्यू क्या आएगा 2, c की वैल्यू क्या आएगा -7। सीधा आचार्य का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो b क्या है 2 है, पुट कर दो b की जगह पे 2 प्लस माइनस √b क्या है 2 का स्क्वायर 4, तो मैं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे b क्या है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a कितना है 5, c कितना है 7 बाई, अच्छा मेरा मिस्टेक है, -7 है, -7 बाई 2a, a कितना है 5 है, ठीक है। तो क्या होगा -2 प्लस माइनस 4, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 के 20 इंटू 7 140 बाई 10 -20 -2 प्लस माइनस 140। देखो यार तो मैं कुछ फास्ट करने वाला हूँ, तुम भी लोग ज़्यादा फोकस करो यहाँ पे। 140 प्लस 4 कितना होता है 144 होता है, हाँ, और 144 का 144 का स्क्वायर रूट कितना आता है 12 आता है, तो -2 प्लस -12/10। पर क्वेश्चन में तो बोला था कि ये आ रहा है, तो इक्वल कर दो इसको, इससे कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगा -2, बात खत्म, बस ये निकालना था। k की वैल्यू क्या आएगा -2, सब काटा कूट करके k की वैल्यू क्या आएगा -2, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये है वही एक्सरसाइज का 2 का 3 क्वेश्चन, 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये क्या है a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a² - 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4x - 3 का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, तो 4x का होल स्क्वायर -2 इंटू 4x इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान है 2 इंटू एक्स 2x, और बाहर माइनस है, ब्रैकेट का बाहर माइनस है, तो जब भी ब्रैकेट हटता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस है तो क्या होगा -2 इंटू 3 6, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, x का x स्क्वायर, 2 इंटू 4 8 3 का 24x, 3 का स्क्वायर 9 -2x -6, तो ये क्या हो गया 16x स्क्वायर, 24 2 26x, 9 से 6 चले गए 3, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a कितना हो गया 16, b कितना हो गया -26, और c कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। जब भी ये आ गया और क्वेश्चन में क्या बोला है कि सीधा आचार्य का मेथड से सॉल्व करना है और रियल रूट निकालना है, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे चेक कर लोगे b² - 4ac क्या आ रहा है। हमेशा चेक करना कि b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा आएगा, हमेशा चेक करना 0 से बड़ा आएगा b² - 4ac। क्या 0 के बराबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 0 छोटा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम b² - 4ac निकाल लेते हैं, क्या आएगा। b क्या है 26 -26 का होल स्क्वायर 4a कितना है 16, और c कितना है 3। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, और माइनस का स्क्वायर प्लस 26 का 676 होगा। 16 चौके 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना चाहती हैं 12 18 को 19, 6 से 2 चला गया 8, 6 से 2 चला गया 4, ये हो गया 8, 5 से 1 गया 4, ठीक है। 484 आया, और ये 0 से बड़ा है, यानी हम लोग आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 0 से छोटा होता तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 से छोटा होने पर वो जो रूट जो है वो इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। b² - 4ac क्या है 484, ये 0 से बड़ा है। आगे करते हैं सीधा आचार्य का फॉर्मूला। सीधा आचार्य का फॉर्मूला क्या था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है, यही था।
अब जैसे ध्यान दो बी कितना है -26, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसे सॉल्व किए थे, कितना आया था 484, और 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है 22/2 ए कितना है 60। ठीक है, अब 26 प्लस 22 एक बार निकालेंगे, 26 प्लस 22 क्या होगा 2 2 4 6 2 8, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 माइनस 22 4, 2 इंटू 16, तो 16 तियाँ 48, एक आ गया 3/2 और 4 चौका 16, 1/8, 2 आंसर आया। ठीक है, देख लो अब तक हम लोग 1 का 3 किए, 2 का 3 किए और 3 का 1 कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो क्वेश्चन क्या बोला है, साथी हैज़ ड्रॉन ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो साथी ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते किसको है, जैसे बताओ तुम लोग कमेंट करना, राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, और जो 90 डिग्री का ओपोजिट वाला साइड जो होता है ना, ये कहलाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। ठीक है, हाइट या परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, हाइपोटेनस। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हुज लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर मोर देन 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। देखो शॉर्टेस्ट साइड से का दुगना से 6 ज़्यादा है शॉर्टेस्ट साइड। हमें नहीं पता कि बेस सबसे छोटा है कि हाइट सबसे छोटा है, हमें नहीं पता, दोनों में से कोई एक छोटा है। तो हम मान लेते हैं कि बेस कुछ भी मान लो बेस ही सबसे छोटा है, तो x इसको मानोगे तो हाइपोटेनस क्या होगा, इसका दुगना से 6 ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो जो हाइपोटेनस है उससे जो है वो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लेस है ना, ये द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ये हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हाइपोटेनस से छोटा है, तो 2x प्लस 6 माइनस 2 यानी 2x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का बाकी तीनों साइड का ये निकालना है। तो हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस को क्या होगा 2x प्लस 6 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई सुविधा, कोई परेशानी नहीं ना, तुम लोग कोई परेशानी नहीं। मैं फॉर्मूला में बैठा दिया ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर या हाइट, कुछ भी तुम बोलो, हाइट या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या था 2x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या था x था। तो अब ये क्या होगा, फॉर्मूला में ब्रेक करते हैं, तो 2a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 6 प्लस 6। तुम लोग गौर करो 2x का होल स्क्वायर यहाँ भी है, 2x का होल स्क्वायर यहाँ भी कट जाएगा, तो क्या होगा 6 दूनी 12 दूनी 24x, 6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16x, 4 का स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर। इन सब को उठाकर के उधर लेके जाओ, तो x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 माइनस 24x माइनस 36, तो x स्क्वायर 16x से 24 चला गया क्या होगा 8x, 16 से ये चला गया कितना होगा ये वाला माइनस 20 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसे क्या करना, सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम लोग वही सीधा आचार्य का फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a क्या निकल के आएगा 1, b क्या निकल के आएगा -8, c क्या निकल के आएगा -20। अब ना तो उधर जगह है ना तो इधर जगह फॉर्मूला लिखने का, चलो कोशिश करते हैं यहाँ पे लिखने का। क्या था फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है,
अब जैसे इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो b की जगह पे क्या है -8 है, जरा ध्यान देना, b की जगह पे क्या है -8 है और b के साथ यहाँ क्या है माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, b की जगह पे क्या है -8 है और b के साथ यहाँ क्या है माइनस है, b के वैल्यू क्या है -8 और b के पास क्या है माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर b क्या 8, -8 का होल स्क्वायर क्या होगा +64, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, -4 a कितना है 1 नहीं भी लिखते हैं, c क्या है -2 -20 है, ठीक है -20 है बाई 2 a कितना है 1 नहीं लिखते हैं, 8 प्लस माइनस 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 40 दूनी मतलब 4 इंटू 20 80 हो गया बाई 2, 8 प्लस माइनस 4 8 6 14 बाई 2, देखो 8 हो गया प्लस माइनस 144 का स्क्वायर क्या होता है 12 होता है बाई 2, तो 8 प्लस आंसर देखो 8 प्लस 12 क्या होगा 20 बाई 2, यानी कि एक हो गया 10 और एक हो गया -4 बाई 2 यानी -2, इसको नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ का बात हो रहा है, लेंथ में माइनस को निगलेक्ट करते हैं अक्सर, तो x की वैल्यू क्या आ गया 10, जब ये 10 हो गया तो 10 इंटू 2 20 प्लस 6 26 ये आ गया आंसर बोलो, और 24 मतलब 10 इंटू 2 20 प्लस 4 24, हाइट 24 हाइपोटेनस 26 और बेस क्या हो गया x। देखो ये जो मौखिक सवाल है, जो ये जो प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम सम है, ये वाला, इसमें ना मेन काम होता है फ्रेम करना क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन को यहीं फ्रेम कर दिया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया, बस सेम प्रोसेस है सॉल्व करने का, ठीक है। तो सीधा आचार्य का फॉर्मूला हम लोग पढ़े अब तक, अब आगे कुछ सवाल को, आगे कुछ कॉन्सेप्ट को और पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, सीधा आचार्य का फॉर्मूला क्या था, अभी हम लोग क्या लिखे थे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac/2a। सीधा आचार्य का फॉर्मूला में बी स्क्वायर -4ac जो है ना वही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर -4ac बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा रोल ये निभाता है, क्या है बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो भी स्पेलिंग वजह से देख लेना तुम लोग, स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं निरूपक, अच्छा चलो ठीक है, और इसको हम लिखेंगे कैसे डी से, और ये क्या है बी एस का -4ac। तुम्हें कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसका जो पूछेगा कि रूट जो है ना वो कैसा है, यहाँ से समझेंगे कैसा है, इसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को। देखो जब हम लोग बी स्क्वायर -4ac को सॉल्व करेंगे ना तो 3 कंडीशन आएगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, या डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, ठीक है। मैथ में यही 3 सिंबल है सबसे ज़्यादा, या तो वो 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा। अगर 0 के बराबर हो गया तो इस केस में जो रूट होंगे वो क्या होंगे रियल और अनइक्वल, ठीक है, जो रूट होंगे वो क्या होंगे रियल और अनइक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर अगर आ गया तो रूट जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। और तुम जब अभी जो तुम लोग ये जो एक्सरसाइज 1.5 पढ़ोगे इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर ही है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर अगर हो गया तो क्या होगा, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा अगर हुआ तो इस केस में रियल नॉट रियल और अनइक्वल, नॉट रियल और अनइक्वल। नॉट रियल को इमेजिनरी भी बोलते हैं, ये तुम लोग क्लास 11 पढ़ोगे, फिलहाल अभी नॉट रियल पढ़ लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा। तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो, पेज 29 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन जो है वो 2 का 5, ये इक्वेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो रूट जो होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे, रियल और इक्वल होंगे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। रियल को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन तुम खोल कर नहीं रखा है, तो ये क्या है रियल और इक्वल है, ठीक है, बोल दिया रियल और इक्वल है और पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो अगर रियल और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 के बराबर होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 के बराबर होगा। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है बी स्क्वायर -4ac, ये 0 के बराबर है। अगर इसको हम कंपेयर करें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ax² + bx + c से, तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू कुछ नहीं है 1 आएगा, x² का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या है कुछ नहीं है 1 है, तो एक क्या आ गया 1 आ गया। b का बात करें अगर हम लोग तो क्या आ गया b -2 × 5 + 2 के, और अगर हम लोग c का बात करें तो ये क्या है 3 × 7 + 10 के,
ठीक है, ये है। तो बी स्क्वायर, बी क्या है -2 इंटू 5 + 2k टोटल का होल स्क्वायर, और ये -4ac है ना, तो माइनस को उधर के चले जाओ तो 4 हो गया। ए कितना है 1 है, सी कितना है 3 × 7 + 10k। ठीक है, अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, और ये क्या हो गया 5 + 2k का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया 4 × 3 × 7 + 10k। देखो 4 और 4 इधर से कट गया, ये क्या होगा a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, तो a का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 दूनी 20k प्लस 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर, ये जो क्वेश्चन 7 का 21 प्लस 10 30k। ठीक है, उठा के इधर लेकर के आओ, 4k स्क्वायर 20k है, 30k इधर आएगा माइनस बन के जाएगा तो -10k, 21 इधर आएगा माइनस बन के जाएगा, 25 - 21 क्या आएगा +4। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो 2k स्क्वायर -5k + 2 = 0। ठीक है, अब तुम यहाँ से सीधा आचार्य का फॉर्मूला लगाओ या मिडिल टर्म फैक्टर लगाओ, जो लगाना है लगाओ। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 2k स्क्वायर देखो क्या है 2 × 2 4, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 4k -k + 2। इसमें से 2k कॉमन हो गया तो k - 2, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो k - 2 2k - 1, या तो k - 2 = 0 तो k = 2, या तो 2k - 1 = 0 तो k = 1/2। क्या आंसर है? चलो ठीक है, क्या ये समझ में आया तुम लोग को? तुम लोग को समझ में आया, आ गया होगा। तो ये मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन को पकड़ा और सॉल्व करने का कोशिश किया, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा अक्सर। ठीक है, एक हमने पढ़ा क्या डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन हमने किया, समझा भी, क्वेश्चन भी किया। डिस्क्रिमिनेंट का 3 कंडीशन था, या तो वो 0 से बड़ा होगा, या वो 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा। सारा क्वेश्चन किससे बनता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हुआ, यानी कि रूट जो है वो क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। अभी हमने सीधा आचार्य का फॉर्मूला पढ़ा था, फिर से क्या था सीधा आचार्य का फॉर्मूला, x = -b ± √b² - 4ac/2a, यही है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -b + √b² - 4ac/2a, और एक को लिख सकते हैं b² माइनस b², अरे b² क्यों, b ना, b - √b² - 4ac/2a। वाला माइनस भी होगा तो हाँ -b होगा, तो 2 रूट हुआ ना। कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते 2 रूट आता है, तो 2 रूट आता है। मैंने एक को प्लस के साथ रखा, एक को माइनस के साथ रखा, ऐसा लग रहा है कि मैं b को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया हूँ, तो ये गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 रूट आया। ये 2 रूट था ना, एक रूट को हम लिखते हैं अल्फा और एक रूट को लिखते हैं बीटा। ठीक है, 2 रूट को लिख दिए। क्या हो अगर हम दोनों को सम कर दे तो, मतलब कि -b + √b² - 4ac/2a प्लस -b - √b² - 4ac/2a। तो क्या होगा, जरा हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें। अगर हम ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या है, दोनों का तो सेम ही है, तो 2a ही लेंगे। तो 2a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। 2a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -b और -b -2b होगा। ठीक है, और ये प्लस √b² - 4ac और माइनस √b² - 4ac कट जाएगा, 2b/2a यानी कि -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या आया, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या आया, -b/a। और हम लोग अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखें, अगर ax² + bx + c = 0, तो गौर करो b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, सम ऑफ 2 रूट का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। इसको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से फोकस, तुम भी लोग बहुत फोकस हो इस बात पे। अगर 2 रूट को हम लोग सम करेंगे तो क्या होगा, -b/a। b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर 2 रूट को सम किए तो ये आया। क्या हो अगर हम दोनों को प्रोडक्ट कर दे तो, इसको इरेज करना पड़ेगा, तो जरा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ठीक है, क्या तुम लोग को पूरा पढ़ना है क्या, बिल्कुल पूरा नहीं पढ़ना है, बस तुम्हें ये याद रखना है -b/a, पूरा नहीं पढ़ना है।
मैं तो प्रूफ लाया कि माइनस बी बाई ए कहाँ से आया, तो माइनस बी बाई ए, यानी कि दो रूट को सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए आता है। बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुम लोग, ठीक है। अगर हम दोनों को प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, ठीक है, दोनों को प्रोडक्ट कर दें, यानी कि क्या करें, अल्फा इंटू बीटा करें। याद करो एक बातें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बिल्कुल जानते हो तुम लोग, सभी को जानता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये क्या है, माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को प्रोडक्ट करवा रहे हैं हम लोग किससे, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो गौर करो, तो ये अगर मान लो ये अगर a है या कुछ भी मान लो, ये कोई भी एक को a मान लो, कोई एक को b मान लो, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। आगे करते हैं, माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ये क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कट जाएगा पूरा, तो 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये और ये कटा तो क्या आया, 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 कटा, एक कटा, यानी कि c बाई ए, यानी कि दो जब हम रूट को प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो क्या आया, c बाई ए। c क्या आता है, कॉन्स्टेंट टर्म, और a क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दो ही चीज़ जानना था, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यही तो बात जानना है। पूरा इतनी देर पर आने का मतलब यही था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, सी है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर देख लो, एक्सरसाइज देख लो, क्वेश्चन नंबर देख लो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, अगर इसका जो रूट है वो रेसिप्रोकल है ईच अदर का। रेसिप्रोकल का मतलब कोई जानता है, मतलब उल्टा होता है, एक दूसरे को उल्टा। देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो रूट है ना वो रेसिप्रोकल एक दूसरे का, इसका जो रूट है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। तो अगर एक रूट इसका अगर अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 बाई अल्फा, सीधी सी बात है। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। अब मन में प्रश्न उठता है कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा वाला ना अल्फा इंटू बीटा वाला। तो अल्फा इंटू बीटा वाला अप्लाई करेंगे, क्यों, अगर इन दोनों का अप्लाई करेंगे ना तो ये कट जाएगा पूरा पूरी। और अल्फा इंटू बीटा, एक था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अप्लाई किए, बीटा जगह पे क्या है, 1 बाई अल्फा है। क्यों 1 बाई अल्फा है, कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 बाई 2। अगर एक रूट 3 है दूसरा रूट क्या होगा, 1 बाई 3। अगर एक रूट 4 है दूसरा रूट क्या होगा, 1 बाई 4 हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो एक मान लेते अल्फा, दूसरा को मान लेते 1 बाई अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, m+7 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4 है, ठीक है। अल्फा इंटू अल्फा कट के क्या हो गया, 1, m+7 बाई 4, तो m+7 इज इक्वल्स टू 4, m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 - 7 यानी -3, क्या है आंसर बताओ, -3। ठीक है। तो ये m का वैल्यू यहाँ से निकल गया। ये सवाल समझ में आ गया, ऐसे जितना क्वेश्चन होगा तुम लोग कर ले जाओगे, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा और बीटा ही लेते हैं, यहाँ भी दो रूट, ठीक है, सब जगह पर अल्फा बीटा दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ले लिया। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अभी मैंने बताया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 5। अल्फा इंटू बीटा क्या था, कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। एक होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो वो नहीं लेंगे क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा पता ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे, -2/5 का होल स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है, -3/5, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 दूनी 6/5, 25 और 5 के एलसीएम क्या होगा, 25, 25 से डिवाइड करेंगे 1, 1 × 4 4, 5 से डिवाइड करेंगे 5 बने, 5 × 6 30, 34/25 इसका आंसर आया। अब क्या है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 में बीटा, ये वाला निकाल लेते हैं। 1 बाई अल्फा प्लस 1 में बीटा, ये वाला निकाल लेते हैं, 1 बाई अल्फा प्लस 1 में बीटा। तो इसके एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, बीटा, बीटा से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2/5, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, -3/5। गौर करो माइनस माइनस कट गया, 2/5 × 5/3,
5 करा 2/3 आंसर है। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या है 1/α + 1 बीटा का फॉर्मूला ये आया, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है α³ + β³ ये निकाल लेते हैं जरा सा, α³ + β³, α³ + β³ निकालते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है। α + β का होल क्यूब -3 α × β × α + β। a³ + b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। तो और भी फॉर्मूला होता है इसका, एक क्या होता है a प्लस मतलब अल्फा + β ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटू α² - α × β + β²। दो फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें α + β पता है। α + β क्या है -2/5 यानी -2/5 का होल क्यूब 3। α × β क्या है -3/5। α + β क्या है -2/5। माइनस का क्यूब माइनस, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125। माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 3 3 के 9 दूनी 18/25। एलसीएम लेंगे 125 आएगा, क्या होगा -8 माइनस 25 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 18 × 5 = 90 -98/125 आंसर है। ठीक है, ये क्या था α³ + β³। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे एक और सवाल बताते हैं। क्या देखो आगे क्या बताए हैं, देखो इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा आएगा। एलसीएम बीटा से डिवाइड करेंगे क्या आएगा अल्फा, α² × α³ अल्फा से डिवाइड करेंगे बीटा, बीटा इंटू बीटा β³ α³ + β³ क्या आया है -98/125। अल्फा इंटू बीटा क्या है -3/5, माइनस माइनस कट गया 98/125 5/3, 5 से काटेंगे 25 यानी कि 98/75 आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, इसको यहाँ पे सॉल्व किया। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया इस सवाल को सॉल्व करने में, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा जो क्लास 8 7 में तुम लोग पढ़ कर आए हो, 9 पढ़ के आए हो, बस उस पर हमने अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला को पुट किया, बस खत्म, और कुछ हमने नहीं किया। इसके ऊपर जितना क्वेश्चन है तुम लोग बाकी सब करना। ठीक है, अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का। देखो क्या है कि अगर तुम्हें अल्फ़ा और बीटा पता है, अल्फ़ा और बीटा पता है, और तुमसे बोले कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अब निकालो, अल्फा बीटा पता है और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछ दे तुमसे, तो तुम अल्फा + बीटा निकाल लोगे, क्या आएगा जो भी आएगा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे जो भी आएगा, और इक्वेशन होगा इसका, बस खत्म। यही इक्वेशन x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही इक्वेशन है। क्वेश्चन करते हैं एक, देखो ये 2 दिया हुआ है अल्फा और बीटा मान लो, और यहाँ से पूछो तुम्हें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालो इसका। तो जैसे कि मैंने बताया अभी, तुम्हें अल्फा + बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा + बीटा क्या होगा 5 - 3, ये क्या होगा 2। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 5 × -3, ये क्या हो गया -15। तो अब मैंने जैसे क्या बताया x² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस पुट कर दो इसमें x² - अल्फा + बीटा क्या है 2x, ये 2 है 2x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है प्लस, चलो प्लस ले ही लेते हैं -15। ठीक है, तो ये क्या होगा x² - 2x -15। क्या गलती की हमने यहाँ पे 0 = 0 देना था यहाँ पे। ठीक है, ये = 0 है, आंसर है। तो यही था, 2 रूट दिया हुआ हो तो यहाँ से कैसे सॉल्व करते। ठीक है, और भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, कुछ बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में 43 कर लेना, उसके ऊपर तुम्हें एक क्वेश्चन और मिल जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा टाइप का सवाल है। और ठीक है, क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।